2014 का वो साल था जब देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी का कब्जा हुआ और उस समय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार सुरक्षित हाथों में है और हम चौकीदार की तरह देश की रखवाली करेंगे। लेकिन पुलवामा हमला और उसके बाद पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 25 से अधिक लोगों की मौत हो गई और इस पूरे घटना के बाद लगातार जो विपक्ष है वो नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहा है। हमारे साथ बीजेपी के नेता मुकेश नंदन जी हैं। मुकेश नंदन जी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2014, 2019 और 2024 3 बार लगातार वो जीतते आ रहे हैं और उन्होंने कहा था कि देश की सुरक्षा मजबूत हाथों में है, मैं चौकीदार की तरह रखवाली करूंगा। आखिर क्या कारण है कि पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हो गई और 25 से अधिक लोगों की मौत हो गई? कहाँ सुरक्षा में चूक हो गई? देखिए, सुरक्षा की चूक की बात तो इंटेलिजेंस के लोग बताएंगे, लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि आतंकवादियों के पास पहले जो हमले हो रहे थे वो सुरक्षा बल के ऊपर, पुलिस के ऊपर, अब जब देखा कि वहाँ से मजबूत जवाब उनको मिला और धीरे धीरे उनका सफाया होना शुरू हो गया और लगभग अब वो समाप्ति की ओर है। लगभग पूरे कश्मीर घाटी में 75 एक जगह पे और 60-65 जो इंटेलिजेंस बता रहा है, कुल मिलाकर 150 के आसपास ही जो है वो आतंकवादी जो है वो अब सक्रिय रह गए। और जो कुछ आतंकवादी जो पाकिस्तान से घुसपैठ करके आते हैं उनके कारण ही ये वारदात सफल हो पाई। तो आप देख रहे होंगे कि आतंकवाद का लगभग सफाया हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं और शांति है। कश्मीर में आपने देखा होगा कि चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हो, मुस्लिम समुदाय के लोग भी जो है कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि ये हमारे जो पर्यटकों के आने से जो हमारा रोजगार जो सुन लीजिए पर्यटकों के आने से जो उनका रोजगार जो है बढ़ रहा था, आर्थिक समृद्धि बढ़ रही थी, शांति बढ़ रही थी, कश्मीर और देश खुशहाल हो रहा था, उससे पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से आहत हुआ है और पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वैसी स्थिति में पाकिस्तान के द्वारा एक मौका जो है उसको मिल गया है और आप देख रहे होंगे कि सीधी कार्रवाई जो है अब पाकिस्तान के ऊपर जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने किया है। जिस प्रकार से सिंधु जल को जो है रोक दिया गया है, सिंधु नदी के जल को, और जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो सैंक्शन लगा दिया गया, कोई पाकिस्तानी नागरिक अब भारत में प्रवेश नहीं करेगा। भारतीय नागरिक जो है जो भी अगर वहाँ है उनको वापस बुलाया जा रहा है, उच्चायुक्त को खाली किया जा रहा है और पाकिस्तान के भी जो नागरिक यहाँ हैं उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि उनको भारत छोड़ने का। आप ये बात नहीं मानते इससे भी बुरा दिन देखने को क्या मिल सकता है कि पर्यटक वहाँ पे घूमने जाते हैं, आतंकवादी आते हैं, धर्म पूछते हैं और उसके बाद गोली मार के अंजाम दे के आराम से फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकल पूरी जानकारी होगी, काफ़ी बड़ी घटना है और इसको लेके जो नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाया वो काबिले तारीफ़ है। लेकिन इतने करने से नहीं होगा, पुलवामा में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो इसको लेके मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत पाकिस्तान को है। पाकिस्तान को जिस प्रकार से जवाब नहीं मिल रहा तभी ना लगातार 2 साल 3 साल पे घटना। नहीं, देखिए पाकिस्तान को जवाब मिला है। पीछे जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, और इस बार भी उसको जवाब मिलेगा। पाकिस्तान का जो वहाँ का भी मीडिया और वहाँ का जो राजनीतिक तंत्र है वो बुरी तरीके से डरा हुआ है भारत के गुस्से को देखकर और भारतवासियों के गुस्से को देख के। उनको भी ऐसा लग रहा है और जिस आतंकवादी ने इस का षड्यंत्र रचा था वो भी बुरी तरह से डरा हुआ और वो कह रहा है कि नहीं, हमारा इसमें हाथ नहीं है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि भारत के आक्रामक रुख को देखकर पाकिस्तान और उसके जो आतंकवादी हैं बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है और आप देखेंगे कि भारत कुछ बड़ा करेगा, लेकिन कुछ भी करने के पहले थोड़ा सा तैयारी और थोड़ा सा संयम तो दिखाना ही पड़ेगा। भारतवर्ष के लोगों का जो गुस्सा है और पूरे भारत में हम लोगों ने देखा है जगह जगह पर जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में देखने को मिला है, तो निश्चित तौर पर ये मैसेज जो है वो मोदी सरकार को मिल चुका है कि पूरा भारत आक्रोशित है और हम लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, अगर मुकेश जी उनके दिल में डर रहता तो पुलवामा हमला में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, कई बदले की भावना को लेके बदला लिया गया, लेकिन उनका मनोबल तो लगातार बढ़ता जा रहा। पुलवामा हमला में बदले की जवाब भी दिया गया, उस पर नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब दिया, उसके बाद भी ये लोग हरकतों से बाज नहीं आ रहे।
तो आखिर कहीं ना कहीं देखिए, मैं ये कहूँगा, इंसान की फितरत नहीं बदलती है, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। पाकिस्तान एक निगेटिव स्टेट है, वो उसका जन्म ही जो है वो नकारात्मक परिस्थितियों में हुआ है और वहाँ कुछ सकारात्मक की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और पाकिस्तान इतना बुरी तरह बर्बाद हो चुका, एक बार भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बँट चुका, और अभी जो स्थिति है, पाकिस्तान लगभग 4 टुकड़े में बँटने जा रहा है। बलूचिस्तान उसका अलग होने जा रहा है, पंजाब अलग होने जा रहा है, सिंध अलग होने जा रहा है, खैबर पख्तून जिसको कहते हैं मिल के अफ़गानिस्तान है। तो पाकिस्तान का अपना घर नहीं संभल रहा है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि आदमी सांप जो है वो डसना बंद कर दे, लेकिन फुफकारना जो है वो ज़रूर जो है। तो वही स्थिति पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान इतनी बुरी हरकत जो है तरह से हर मोर्चे पर पिट चुका है, आर्थिक तौर पर दिवालिया है, वहाँ लगातार जो है अराजकता का माहौल है, लेकिन वो भारत विरोधी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा है। और इसका मुकम्मल जवाब पीछे भी दिया गया है और अगले कुछ दिनों में आपको फिर देखने को मिले। अटैक जो हुआ है, एक धर्म को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया, हिंदू की बात करते हैं, हिंदू की राजनीति आप लोग करते हैं, और आप ही लोग के राज्य में हिंदू सुरक्षित नहीं है। देखिए, ये कहना गलत होगा कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। हाँ, ठीक है कि उन लोगों की मंशा निश्चित तौर पर रही है कि इसको धर्म विशेष का मुद्दा बना के भारत के मुसलमानों से शायद वो अपने आप को जोड़ पाएंगे, लेकिन उनका ये जो सोच है, देखिए पाकिस्तान का जन्म ही जो है एक धर्म के आधार पर, धर्म की नफरत के आधार पर जो है और धार्मिक कट्टरता के आधार पर हुआ है। और वो यही चाहते हैं, सोचते हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के लोग जो है वो अपना डेवलपमेंट छोड़ के केवल धार्मिक कट्टरता को अपनाएं, उसी तरीके से हिंदुस्तान के भी जो मुसलमान हैं वो भी अपना डेवलपमेंट छोड़ के धार्मिक कट्टरता को अपनाएं, जबकि ऐसा होने नहीं जा रहा है। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो इस बात को समझता है कि डेवलपमेंट जो है वो मोदी सरकार के राज्य में जितना हुआ है मुसलमानों का, उतना अभी तक की किसी सरकार में नहीं हुआ। तो कहीं से मुसलमानों को इस बात का कहीं से भी डर नहीं लग रहा है कि हम हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित है, लेकिन पाकिस्तान ये बार बार कहता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान असुरक्षित है, जबकि उनके खुद के मुसलमान जो है वो सैकड़ों की संख्या में रोज बम ब्लास्ट में मारे जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री आज मधुबनी आए थे, उन्होंने कहा है कि जो संभावना भी नहीं किया होगा पाकिस्तान, उसका भी कड़ा जो है कार्रवाई होगा, आने वाले समय में देख के रूख कांप जाएगा पाकिस्तान का। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी भारतीयों की भावना से पूरी तरह जो है वो अवगत हो चुके हैं। पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार का कल जो है वो विरोध प्रदर्शन हुआ, 23 तारीख को 22 की घटना है, 23 को पूरे भारत में जिस प्रकार का विरोध प्रदर्शन हुआ, उससे प्रधानमंत्री जी को भी इस बात में बड़ी ताकत मिली होगी, उनको अपने निर्णय लेने में बड़ी ताकत होगी कि पूरा भारत का जो नागरिक है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसके अंदर पाकिस्तान को लेकर गुस्सा है। और ये कोई धर्म विशेष वाला विषय नहीं है। निश्चित तौर पर पाकिस्तान को जो है एक बहुत ही मजबूत जवाब मिलेगा और हो सकता है कि पाकिस्तान का भूगोल बदल जाए। एक और वहाँ जम्मू कश्मीर के एक व्यक्ति जो हैं शाह मुसलमान हैं, उनकी भी मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि उन्होंने बचाने के दौरान जो सैलानी थे उनके बचाने में उनकी मौत हो गई, आतंकवादियों ने उनको भी नहीं, ये आज सही आपने कहा। मैंने इसीलिए कहा, इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान जो है वो भारत में हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगाने का प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन उसका सारा मंसूबा जो है यहाँ के हिंदू भी असफल कर रहे हैं और यहाँ के मुसलमान भी असफल कर रहे हैं। सीधे तौर पे बीजेपी के नेता मुकेश नंदन जी थे। पहलगाम में जो घटना हुई है, 25 से अधिक लोगों की मौत हुई है। नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज़, पटना।